हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं भी सोच रहा था, कुछ और प्लानिंग की थी, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं, कुछ ऐसे निजी कारण होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं और उनके सामने वीडियो बनाना कम इम्पोर्टेंट लगता है और उन कारणों को डील करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। तो इस कारण से, कुछ निजी कारण से आपके साथ क्या शेयर करना उन सब चीज़ों को, वो पर्सनल चीज़ें हैं और उस वजह से डिले हुई वीडियो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया और मैंने, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर सर्कुलेट कर दिया था, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर आपसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है। तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं और मेरे पर्सनल नंबर भी हैं। तो इन पे काफ़ी लोगों के कुछ कॉल्स भी आए थे, कुछ मैसेजेस भी आए थे। मैं भी वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन नहीं बना पाया। तो आज जो मैं थैंकफुल भी हूँ आप सब लोगों का, क्योंकि सब्सक्राइबर, आप लोग वीडियो ना बनाते हुए भी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और जो वॉचिंग टाइम है वो बढ़ रहा है। और कुछ ऐसी वीडियो हैं जैसे वर्क प्रोफाइल का है, सैलरी स्लिप का, ऐसे वीडियोज हैं जिनको काफी लोगों ने देखा है। तो उसके लिए मैं आपका थैंकफुल हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन सब चीज़ों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑब्वियसली सब्सक्राइबर से, वॉचिंग टाइम से एक मोटिवेशन मिलता है और उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो आज हम जो बात करेंगे वो बेसिकली, क्योंकि एग्जाम में 26-27 को आप सब लोगों का एग्जाम है और जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जो भी पीएचएनओ का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ टिप्स लेकर आया हूं कि जो 3 दिन बचे हैं, आप जो ये वीडियो आएगी वो 23 तारीख को आएगी, तो 23, 24, 25 3 ही दिन बचे हैं और 26-27 को एग्जाम है पीएचएनओ का। तो जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि यदि मैं इस एग्जाम को दे रहा होता तो मेरा किस चीज पे फोकस रहता, किस तरह से मैं अपने जो बचे हुए 3 डेज हैं उनको यूटिलाइज करता, उसके ऊपर ये वीडियो है। और कुछ छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को भी ये जानकारी होगी, लेकिन मैं अपने हिसाब से आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट्स में कुछ दोस्तों ने, कुछ भाई बहनों ने ये चीजें पूछी थी। तो सबसे पहले तो 3 डेज रिमेनिंग है, केवल 3 डेज बचे हैं। तो हमें क्या करना है कि मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमारे क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व हो सकते हैं और जिनको मेमोराइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है लास्ट 3 डेज में। सेकंड चीज आती है कि कोई भी, मतलब जो जो प्रीवियस पेपर है, एक्चुअली जो मेरे एक साथी हैं और वो भी पीएचएनओ ही है, तो वो मुझे डिस्कस कर रहे थे, हम दोनों वैसे ही डिस्कस कर रहे थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि उनको जो मेजर बेनिफिट मिला वो प्रीवियस पेपर्स से मिला। जो डीएसएसबी की साइट पर प्रीवियस पेपर्स, उनकी भी काफी अच्छी रैंक है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने क्या किया था, जो टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम लेती है डीएसएसबी, उनका जो नॉन टेक्निकल पार्ट होता है, जो हमारे नर्सिंग में भी है, वो नॉन टेक्निकल पार्ट, उनके सारे पेपर्स उन्होंने सॉल्व कर लिए थे। और उनका कहना था कि 20-30% क्वेश्चंस तो उन पेपर में से डायरेक्ट पूछे थे डीएसएसबी ने। उस टाइम की बात बता रहा हूँ, आजकल डीएसएसबी का पेपर पैटर्न भी थोड़ा अपग्रेड हो गया है, तो हो सकता है वो सेम क्वेश्चन ना मिले, लेकिन आपको उनसे हेल्प जरूर मिलेगी और आपको एक आइडिया हो जाएगा। आप जो पेपर का जो माइंड सेट होता है वो आपका हो जाएगा और आपको जब पेपर दोगे तो आपको अजीब सा नहीं लगेगा, क्योंकि आप उस पैटर्न से गो थ्रू हो चुके होंगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि रिमेनिंग 3 डेज में ये पेपर्स, जो भी नॉन टेक्निकल, जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और हिंदी आती है, उनका पोर्शन आप डीएसएसबी की साइट से पेपरों को डाउनलोड करके उनके आंसर की निकाल के और उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि कट ऑफ वैकेंसी कम है, तो कट ऑफ में एक एक नंबर का भी डिफरेंस देखा जा सकता है।
हालांकि एक एक नंबर का नहीं, 2 4 5 नंबर का डिफरेंस, हर कैटेगरी वाइज डिफरेंस देखने को मिलेगा जहां तक मेरा अनुमान है। तो ये पेपर्स को जरूर कीजिए, कहने का मतलब ये है कि इन पेपर्स का प्रैक्टिस जरूर कीजिए। दूसरी चीज ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस कीजिए। मैंने बताया कि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, तो सिलेबस आप लोगों के सभी के पास होगा, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ, ऐसा मेरी अपेक्षाएं हैं आप सभी से। जो भी सीरियस एस्पायरेंट हैं, जो भी सीरियस तरीके से एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास सिलेबस होगा, सिलेबस की कॉपी होगी, और उनको आइडिया भी होगा कि कौन से जो प्रिपरेशन जो एग्जाम देने जा रहे हैं, वो ये पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में सोचना कि हमें कम्युनिटी लेवल पे काम करना है। पीएचएनओ का जो बेसिकली काम होता है वो कम्युनिटी लेवल पे होता है, तो उस हिसाब से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लिनिकल साइड के बजाय कम्युनिटी साइड से क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावनाएं हैं। और अभी एक दूसरी वीडियो में मैं डिस्कस भी करूंगा कि आज मेरी जो एमसीडी में पीएचएनओ मैडम है, काफी सीनियर मैडम है, वो हमारे ट्रेनिंग्स में आती रहती है, उनसे मैंने थोड़ा डिटेल में डिस्कशन किया आप लोगों के लिए ही कि मैडम किस तरीके से आपकी वर्क नेचर होता है, क्या प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, किस, तो उन सब चीजों को एक, तो कहने का मतलब है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है ये 3 डेज में। और शॉर्ट नोट्स यदि आपने बनाए हैं, किसी ने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो उनको बार बार रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं। जो भी हमें चीजें हार्ड लगती हैं, जो भी हमें चीजें याद रहने में दिक्कत आती है, तो उनको हम एक अलग रजिस्टर में नोट डाउन कर सकते हैं, और वो रजिस्टर इस टाइम पे काम आता है जब एग्जामिनेशन से 3 दिन 4 दिन बचे हों। इस टाइम पे आपको कोई भी न्यू मटेरियल अवॉइड करना है, कोई भी नई चीज मत पढ़िए, कोई भी नया वीडियो नया लेक्चर अवॉइड कीजिए। हालांकि मैं एक वीडियो के लिए सजेस्ट करूंगा, लेकिन उन लोगों के लिए सजेस्ट करूंगा जिनके पास टाइम है और जो अपनी तैयारी को लेकर सेटिस्फाई है और कुछ नया ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो है। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है, जो अपनी तैयारी से इतना सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अपना इन चीजों पर ही फोकस करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, जो प्रीवियस अभी डीएसएसबी ने कंडक्ट करवाए हैं, शॉर्ट नोट, एक वीडियो, यदि कोई जीके का वीडियो देखना चाहता है जनरल नॉलेज का, हालांकि जनरल नॉलेज बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में, तो एक कुमार गौरव सर हैं, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं, तो उन्होंने जनवरी से जून तक का 6 मंथ में एक वीडियो डाला हुआ है। तो मेरी एडवाइस रहेगी जिन लोगों को, जो लोग अपनी तैयारी कुछ नया ढूंढ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। जीके के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 में से 10 क्वेश्चन आपको इन दोनों में से मिल जाएंगे, एक ये वीडियो में से और एक ये प्रीवियस जो रिसेंटली पेपर हुए हैं डीएसएसबी के, उनमें से। तो ये बेनिफिशियल हो सकता है आपको। और ये स्ट्रेस कॉमन चीज है, एग्जामिनेशन से पहले सबको होती है, मुझे भी होती है, तो ज्यादा स्ट्रेस ना लीजिए। और अपने जो आम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, साइकेट्रिक में पढ़ते हैं, किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करना है, तो वो सब चीजें आप उनको थोड़ा थोड़ा फॉलो कीजिए, और ताकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो इधर से करना है। और जो बुक्स पढ़ते हैं, नर्सिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें बेसिकली कम्युनिटी की बुक आप कोई भी लेके और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिवाइज एंड रिकॉल करना है, ज्यादा न्यू मटेरियल अवॉइड करना है, जो पुराना पड़ा हुआ है उसे ही रिवाइज और रिकॉल करना है। और अपने जो गुड फ्रेंड्स हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में हेल्थी डिस्कशन करना है। किसी ऐसे नेगेटिव फ्रेंड्स के पास में या फिर कोई नेगेटिव अप्रोच का व्यक्ति है, उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, जो आपकी तैयारी को प्रभावित कर सकता है, उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। और जो पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, और उनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं, तो नो डाउट पॉजिटिव डिस्कशन से भी कई बार 2 4 क्वेश्चनों का प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। और भगवान को याद रखिए और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन कीजिए। और 2 4 वीडियो में डालूंगा, हालांकि अब टाइम कम बचा है, तो मेरा प्लान तो था कि जो प्रोग्राम्स हैं उनको मैं 1 2 प्रोग्राम को लेकर आऊं, और अभी भी मैं इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होंगे
प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। और जो क्योरीज आई थी मेरे पास में नेगेटिव मार्किंग से रिगार्डिंग पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है, और एमसीडी में क्या वर्क नेचर रहता है पीएचएनओ का, कुछ सैलरी डिले रहती है क्या, इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। तो उनको मैं एक एक करके छोटी छोटी वीडियोस में डिस्कशन करूंगा, ताकि जो और लोगों के मन में एक साथ काफी लोगों का कंफ्यूजन दूर किया जा सके। मैं वो नंबर भी आपको प्रोवाइड करवा सकता था जो हमारे एमसीडी में कार्यरत हैं, पीएचएनओ मैडम हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे कॉल जाएंगे तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो कॉमनली बना दिया जाए ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए, और अगली वीडियो वही होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।